मार्केट कमेटी मैदान, पीसा देवी रोड, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 5 जून से 7 जून तक दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब पर देखी जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा उपायों से भरपूर है और इसी कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है, जिसे 3 माह में कर देने से ही आपकी कोई भी मनोकामना 3 माह के अंदर ही पूरी हो जाती है। यह उपाय आप धन संपदा के लिए और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। यह उपाय कब करना है, कैसे करना है, कितनी बार करना है, इसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंत में देंगे। आपको वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि आप यह उपाय की शुरुआत 6 जून मंगलवार से किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही 6 जून आषाढ़ माह की द्वितीय तिथि है, साथ में मंगलवार का भी दिन है और मंगलवार के 3 विशेष उपायों की जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाले हैं, जिसमें आपको गुस्सा शांत करने वाला उपाय, मतलब गुस्सा को कंट्रोल करने वाला, व्यापार वृद्धि उपाय और शीघ्र विवाह वाला उपाय देखने को मिलेगा। साथ ही आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी भी, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि शिव पार्वती की सबसे बड़ी संतान कौन है, तो जिसका सही उत्तर है शरण्य कार्तिकेय। और आज के वीडियो का प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, जो कि इस प्रकार है, माता सती के पिता जो हैं दक्ष, उनके पिता कौन हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी जनक, डी हिमालय। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कल के वीडियो में जरूर दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, लॉकेट, पॉकेट और जैकेट, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर अहंकार पैदा कर देती हैं। लॉकेट से तात्पर्य है आपके गहने और जेवरात, और पॉकेट से तात्पर्य है आपकी धन संपदा से, और जैकेट से अभिप्राय है आपके कपड़े और आपका रहन सहन। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि पैदा होने वाला बच्चा पॉकेट, जैकेट और लॉकेट को लेकर पैदा नहीं होता, ना ही मरने वाला पॉकेट, लॉकेट और जैकेट को लेकर जा सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको एक के भरोसे हो जाना है। अगर आप अपना सब कुछ एक के भरोसे कर देते हैं तो वह एक ही आपके जीवन की नाव को पार लगा देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पिता का कार्य होता है बच्चे को शिक्षा देना, अच्छे कपड़े देना, अच्छे भोजन की व्यवस्था करना, और माँ का कार्य होता है बच्चे को अच्छे संस्कार देना। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने इतनी कथाएं की हैं, पर छत्रपति संभाजी नगर में हुई इस कथा में एक चीज़ देखने को मिली है जो किसी कथा में देखने को नहीं मिली। यहाँ पर वीआईपीओ के बैठने के लिए झगड़े देखने को नहीं मिले। नहीं तो हम जितनी भी कथा किए हैं, सभी कथा में रोज़ वीआईपी आगे बैठने के लिए झगड़े करते हुए नजर आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, भोपाल में होने वाली 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा, जो कि 10 जून से 14 जून 2023 तक होने वाली है, इस कथा का नाम है महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा। इसके बाद गुरुजी ने कहा, यह कथा आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी है। काफ़ी महत्व है इस कथा का। महामृत्युंजय मंत्र कब बोलना चाहिए, कितनी बार बोलना चाहिए, घर पे बोलना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए, बीमार होने पर इसका कैसे उपयोग करना चाहिए, सभी की जानकारी आपको इस कथा में मिलने वाली है। यह कथा का एड्रेस भोपाल के करोन चौराहे के पास है और इस कथा का समय दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है, जिसे आप आस्था और मोबाइल पर दोनों पर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक सुन सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बिल्कुल नई जानकारी देते हुए कहा कि आप 10 जून से 14 जून तक कथा सुनने भोपाल आएँ, जिसमें आप महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा सुनेंगे। इसके बाद आप 15 जून की तारीख जो रहेगी, उसमें आप अपना रुद्राक्ष प्राप्त करने सीहोर कुबरेश्वर धाम आ सकते हैं। और इसके बाद जो 16 तारीख का दिन है, उस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म दिवस भी है, और इस अवसर पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भजन संध्या रखी है, जिसमें गुरुजी ने सभी को आमंत्रित भी किया है। तो आप 16 जून 2023 को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जन्मोत्सव पर कुबरेश्वर धाम में जाकर भजन संध्या का आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। चित्राबाई जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति के मुंह में कैंसर हो गया था, उनका ऑपरेशन भी हो गया, कीमोथेरेपी भी हो गई, पर आराम नहीं मिला। एमआरआई कराई, फिर डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर अभी भी ठीक नहीं हुआ है, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हमने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया
शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। साथ में शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ाना शुरू किया और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल और बेलपत्र को प्राप्त करके उसे खिला देती। बाबा की कृपा से अब उनका कैंसर ठीक हो चुका है। अब वह पूरी तरीके से ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा 1 नवंबर 2018 में मेरी डिलीवरी हुई। मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर डॉक्टर ने बताया कि बीमारी ऐसी है जिसके कारण आपका हार्ट ख़राब हो गया है और नया हार्ट लगाना पड़ेगा, जिसमें 1 वर्ष का समय लगेगा नया हार्ट ढूंढने में। मेरा वजन 65 किलो से 27 किलो हो गया। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। शिव के भरोसे हो गई। शिव पर चढ़ाए हुए जल को औषधि रूप में प्राप्त करती और उस जल का आचमन कर लेती और बाबा की कृपा से अब मेरा हार्ट अच्छे से काम करने लगा है। मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई हूँ और कथा पंडाल में बैठकर कथा का आनंद प्राप्त कर रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पुष्पा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति के गले के अंदर शरीर के अंदर एक गोला हो गया था। 290 ग्राम का गोला हो गया था, जिसके कारण बेटा भी घबरा गया था, परेशान हो गया था। MGM हॉस्पिटल में भी इलाज कराया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि जहर फैल रहा है, क्योंकि गोले से खून भी निकल रहा है। हमने ऑपरेशन की सोच ली थी क्योंकि जांच जब हमने कराई थी तो उसमें भी खून बहता हुआ नज़र आ रहा था। हमने भी एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने का नियम बना लिया। एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते, 1 लोटा जल चढ़ाते, ऐसा प्रयोग करना हमने शुरू किया और बाबा की कृपा से गले का जो गोला था वह गलना शुरू हो गया। अब वह पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। नरेंद्र जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी पत्नी का डिलीवरी का समय था। 6.5 माह में ही बच्चा हो गया। बच्चा 700 ग्राम का ही था। BP और शुगर सब ऊपर नीचे हो रहा था, सब गलत हो रहा था। डॉक्टर ने कह दिया था बच्चे का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, जिसके कारण वह विकलांग रहेगा और जीवन भर वह स्वस्थ नहीं रहेगा। इसके बाद ऑपरेशन हुआ और 6.5 माह में ही बच्चा हो गया। इसके बाद बच्चे को 65 दिन हॉस्पिटल में रखा गया और हमने भी एक नियम बना लिया। रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और बाबा की आराधना में लग गए। इसके बाद 65 दिन बाद बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है और मैं बच्चे को लेकर कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। मंगलवार का दिन हो तो आप मंगलवार का एक विशेष उपाय कर सकते हैं। यह धतूरा फोड़ने वाला उपाय है। यह उपाय किसे करना है पहले आप यह समझ लीजिए। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, या फिर व्यापार नहीं चल रहा हो, या फिर नौकरी नहीं लग रही हो। अभी जो मैंने आपको 3 उद्देश्य बताए हैं, जो 3 कामनाएं बताई हैं, इसमें से किसी भी एक कामना को मन में रखते हुए आप यह उपाय मंगलवार के दिन कर सकते हैं। यह उपाय आप दोपहर के 12 बजे के बाद करें, जब कोई भी शिवालय में ना हो, तभी जाकर आप यह उपाय करें, क्योंकि धतूरा को फोड़कर आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और धतूरा जहरीला होता है तो इसका जल का आपको आचमन नहीं करना है। और ऐसे समय में उपाय करें ताकि कोई भी इस पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन ना करे। इसलिए आप एकांत समय में ही यह उपाय करें। आपको धतूरा को बीच से फोड़ लेना है और धतूरे के जो फोड़ने के बाद अंदर का भाग रहता है उसे आपको प्राप्त कर लेना है और उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बाहर जो कांटे वाला भाग हो उससे आप कोई भी पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं। धतूरे का भाग शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद आप 1 या 2 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा है यह एक विशेष उपाय है जिससे आप 4 से 5 मंगलवार करके देखिएगा, आपके व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप यह उपाय मंगल विवाह के लिए कर रहे हैं तो अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप यह उपाय सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। 4 से 5 मंगलवार यह उपाय करके जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, विवाह में अड़चनें आ रही हैं या फिर रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं, मंगल दोष या फिर किसी अन्य कारण से, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया आप मूंगे के जल वाला उपाय जरूर करें। एक मूंगा आता है जो लाल कलर का होता है, उसे आपको जल कलश के अंदर डुबो कर निकाल लेना है। इसके बाद मूंगे को आप अपने पास रख लें और जल कलश का जो जल है उसे आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। मूंगे वाला जल शिवलिंग पर अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करें। गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जिसे आपको 31 दिन तक लगातार करना है। अब इस उपाय की शुरुआत आप इस मंगलवार से कर सकते हैं और लगातार 31 दिन तक आप यह उपाय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, मंगल दोष हो, पर आपका व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और आपका अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और महादेव की कृपा से आपको अच्छे रिश्ते की प्राप्ति भी होगी। बढ़ते हैं 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था जो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता हो, अपशब्द बोलता हो, जो मन में आए गुस्से में वो बोल देता हो, उसकी अपनी जुबान में कंट्रोल ना हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का हो, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको उसके हाथ से 1 कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करवाना है, पर इस जल कलश के अंदर आपको एक साबुत मूंग का दाना डाल देना है।
इसके बाद उसे शिवालय भेज दें और शिवलिंग पर जल अर्पित करवा दें। शिवलिंग पर जैसे जल अर्पित करते हैं उसी प्रकार से जल अर्पित करवाएं, पर जल अर्पित करवाते समय आप उसे अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करने को कहें। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा है इस उपाय को करने से वाणी में और गुस्से में संयम देखने को मिलता है, कंट्रोल देखने को मिलता है। तो आप यह विशेष उपाय इस मंगलवार को भी करवा सकते हैं। बढ़ते हैं 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। इसी सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है जिसे आप रोज कर सकते हैं, पर यह उपाय आपको 3 महीने तक लगातार करना रहता है। आपको कुछ नहीं करना है, शिवलिंग पर 2 जगह जल अर्पित करना शुरू कर देना है। एक तो जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, इसके बाद थोड़ा सा जल बचा लेना है और बचे हुए जल को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। 2 जगह वाला जल वाला यह एक विशेष उपाय है जिसे गुरुजी ने इसी सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा में बताया था। यह उपाय आप रोज कर सकते हैं क्योंकि गुरुजी ने ही स्वयं यह उपाय 3 महीने तक लगातार करने को कहा है। तो इस उपाय की शुरुआत भी आप आषाढ़ माह के इस मंगलवार की द्वितीया से कर सकते हैं। 3 महीने तक लगातार उपाय करें। गुरुजी ने कहा है 3 महीने तक शिवलिंग पर और बेलपत्र के वृक्ष पर एक कलश से जल अर्पित करने वाले की मनोकामना 3 महीने के अंदर ही पूरी हो जाती है। तो आप भी यह उपाय जरूर करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में वे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।